बेयर क्रॉप साइंसेज के बारे में ये राहुल वर्मा जी का सवाल है। इन्होंने एक्स पे, ट्विटर पे अपना सवाल भेजा है। तो बाकी दर्शक भी एक्स पर आकर के मेरे प्रोफाइल में जो सबसे ऊपर इसी कार्यक्रम का वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, उसी के साथ आप नीचे कमेंट करके अपने सवाल रख सकते हैं वहाँ भी। तो इनका सवाल क्या है? बायर क्रॉप साइंसेज 5610 पे खरीदारी है, 5 साल का इनका नज़रिया है। बुनियादी तरीके से कितना सही है ये समझना चाहते हैं। मुझे देख के कंफर्ट तो नहीं है। एक स्टेटमेंट तो ये ज़रूर दूँगा, बिकॉज़ हर पैरामीटर छूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। इसमें कुछ नया डिज़ाइन करना होगा समझने के लिए। एक तो आप ऐसा समझें कि ये जो एक ट्रेंड लाइन जो इसका ब्रेकआउट हुआ था, वो ट्रेंड लाइन का अपसाइड भी आ गया, अब उसके बाद उसका ब्रेकडाउन चल रहा है। अब ये ब्रेकडाउन चल रहा है तो ये कहाँ तक चलेगा? इसको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है वो भी जाती हुई दिख रही है। ओके चलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बच गई है अभी, चलिए बच गई है तो शायद देखें क्या है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन यही कहती है कि सपोर्ट आने वाला है, लेकिन इसके डिविएशंस पॉसिबल हैं। बाय द वे इसमें ओवरबॉट हुआ है क्या बायर, ओवरसोल्ड, आई एम सॉरी। हाँ तो ये भी चीज़ क्लियर है कि ओवरसोल्ड हुआ है। तो कैसे कैसे इसका बिहेवियर होगा ये बताता हूँ आपको। पहला बिहेवियर ये होगा कि ओवरसोल्ड हो गया तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, और अगर शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है तो आपके पास बहुत क्लियर है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन दी मेकिंग है। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन दी मेकिंग है तो फिर हमारा शायद ये इसका शॉर्ट कवरिंग 5150 के ऊपर एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, उसके ऊपर तो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी बिकॉज ओवरसोल्ड है तो बाउंस के चांसेस हैं। जब वहां से रिटर्न होगा तब आप ध्यान रखिएगा, अगर वहां से रिटर्न होता है और उस रिटर्न में जस्ट इन केस 4200 के नीचे क्लोज होने लगता है, देन बी वेरी केयरफुल। मे भी एक रिव्यू ले लीजिए, क्योंकि इतना लंबा मैं बताना नहीं चाहूंगा, बिकॉज ये बहुत लंबे समय के डेटा पे मैं काम करके बता रहा हूँ आपको। तो इतने लंबे समय का डेटा पे काम करने के लिए मुझे मंथ एंड मंथ का डेटा लगता है। तो अगर वैसा होता है तो एक बार रिव्यू ले लीजिए। इट मे नॉट बी अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन इफ 4200 इज ब्रोकन एंड सस्टेन्ड। बाकी अभी यहाँ से एक टैक्टिकल बाउंस के चांसेस हैं, टेक्निकल बाउंस के चांसेस हैं, बिकॉज स्टॉक ओवरसोल्ड में है, नथिंग बियॉन्ड इट। जी। अच्छा, इसमें जो आपने लंबे अवधि की ट्रेंड लाइन रुझान रेखा के बारे में कहा, तो वो आप देखिए, क्या वो ट्रेंड लाइन जो मैंने चार्ट पे खींची है वो आप इसी की बात कर रहे हैं जो इसमें 2023 और फिर ये 2025 के बॉटम को मिलाने से बन रही है? नहीं राजी, ये 2014 से आएगा। 2014? यानी आप कह रहे हैं कि मंथली चार्ट पे चले जाएं हम? ओके। हालांकि इस ट्रेंड यहाँ लाइन से को देखें तो उसके भी करीब है, मतलब अभी तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं है जो 2023 और 25 को मिलाते हैं। लेकिन अगर हम 2014 से देखेंगे तो आप फिर कहेंगे कि ये ट्रेंड लाइन बनाई जाए और मतलब हम इस पर ध्यान दें ज़्यादा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है तो इस पे ध्यान देना है ज़्यादा। आपने जो जी। बनाया वो ट्रेंड लाइन से थोड़ा डिविएशन हो सकता है, बहुत छोटे समय का है, लेकिन वो जो आपका एक जिस आपके ट्रेंड लाइन पे एक लाल कैंडल की पुच्छी पड़ रही है, वो वाले पे चले जाइए। ये जो आपका सेकंड है ना, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये ट्रेंड हम्म। लाइन बनाने की जरूरत भी नहीं है। इसका अगर लो टूटा, जो मैंने वही नंबर दिया होगा आपको, आप इसका अगर नंबर देखेंगे, जी। नहीं ये लेफ्ट में जो बीच में जहां से स्विंग शुरू हुआ है, रेड कैंडल, और नहीं 2025 के जी। बाद एक 2025 जहाँ लिखा है उसके जस्ट ऊपर जो आपका, हाँ ये आप जी। लो देखिए, मैंने वही नंबर दिया, ये नंबर दे जी। लीजिए। ओके। चलिए, तो इन स्तरों का ध्यान रखिए। अभी हालांकि कंपनी अच्छी है, नाम अच्छा है, लेकिन चार्ट अच्छा नहीं बता रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार को कुछ दिक्कतें तो है इसके साथ। तो इस बात का ध्यान रखिए, और जब
चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँ, तो उसका संकेत क्या रहता है? आपको नतीजे अच्छे मिलने लगेंगे, तिमाही नतीजों में बाज़ार को जोश मिलेगा और दूसरे वो जोश चार्ट पर दिखने लगेगा। तो जब ये दोनों क्योंकि ये चीज़ें हों, तो सब फिर उसके बाद वापस इस पे ध्यान दिया जाए। ये सेक्टर ऐसा है ना, ये सेक्टर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपको ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र्स, ये सब जो सेक्टर हैं, इन सब सेक्टर पे आप पीसफुली 5 साल का व्यू नहीं ले पाएँगे। मल्टीपल साइकल्स क्रिएट कर देंगे ये 5 साल में। तो जब साइकिल लगा बनाइए पैसा और निकलिए और जाइए, जैसे कैपिटल गुड्स का होता है। ये जी, ऐसा आप आँख बंद करके जब चलेंगे साइकिल में तो जितना नया हाई और जितना ऊँचाई बनना है उसी साइकिल में बन के खत्म हो जाए। हो सकता है 3 गुना भी होना है तो वहीं बन के खत्म हो जाएगा। 3 गुना के बाद 5 गुना होना अगर आप सोचेंगे तो उसके बाद पहले तो आधा का आधा हो जाएगा। फिर ही कुछ होगा। तो ये सेक्टर इंडस्ट्री बनता ही नहीं है आपका लेके हमेशा रहने का। जी। मतलब लेकर के छोड़ दें पोर्टफ़ोलियो में, उस तरह का इसमें मुश्किल रहेगा। ठीक है। फॉर अब दैट अगला मैटर सवाल राजीव ले जी, फॉर द सेक ऑफ जी, डिस्कशन आप जी, ट्रेंड जैसी चीज़ों को कभी भी ले लीजिए और कभी भी छोड़ दीजिए। कभी ना कभी जीवन में आपको बना के देगा और इसके मल्टीपल साइकल्स 25-30 साल में लगने वाले हैं, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी से इसका रिलेशन है और जो कि ऊपर जाने वाला है। आपका जी। एग्री में पर कैपिटा जीडीपी से रिलेशन नहीं है। वो कंट्री को जो ड्राइवर है, वो मतलब जो गवर्नमेंट है उसका क्या व्यू है, कैसे उसको ड्राइव करना चाहती है, उससे वो बिल्कुल। एक आप एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं।